सिया और सुन्नी है कि वो कौन से ट्रेडिशन है और कौन सी चीज़ें जो वो फॉलो करते हैं। तो सिया और सुन्नी में क्या ऐसा मतभेद है जो वो अपने आप को अलग मानते हैं? कई लोगों ने सोचा कि कोई खलीफा होना चाहिए। हेलो एवरीवन, तो भाई मेरा नाम है विकास और आज हम कहीं ना कहीं बात करने वाले हैं मुस्लिम स्कूल के बारे में, यानी मुस्लिम विधि की विचारधारा के बारे में। तो अगर जो आपको विचारधारा पढ़नी है तो उससे पहले आपको समझना होगा सिया और सुन्नी की क्या ऐसी मतभेद हैं जो वो दोनों अपने आप को मुस्लिम लॉ में अलग मानते हैं, यानी सिया अपने आप को अलग मानते हैं और सुन्नी अपने आप को अलग मानते हैं। तो उससे पहले आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि जब मोहम्मद प्रॉफिट साहब इस धरती से चले गए थे उसके बाद कहीं ना कहीं इन दोनों में बहस शुरू हो गई कि अब हमारे जो धर्म है उसका मार्गदर्शन कौन करेगा। उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम किसी खलीफा बनाएंगे जो हमारा कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करेगा। तो इसमें जो सिया लोग थे, जो दो गुट बैठे थे, उसमें एक सिया गुट था जिसने कहीं ना कहीं कहा कि हम इसको मानते हैं जो भी उत्तराधिकारी बनेगा वो कहीं ना कहीं उनके परिवार या संबंधी होगा, जिसका मोहम्मद प्रॉफिट साहब का संबंधी होना चाहिए केवल, उसको ही हम खलीफा मानेंगे। और जो दूसरा गुट था वो कहीं ना कहीं सुन्नी का था, जो कहते थे कि खलीफा का पद चुनाव के द्वारा हम खलीफा के पद को मानेंगे, कभी चुनाव होगा और उस पर जो खलीफा बनेगा हम उसको मानेंगे। तो ये दो विचारधारा कहीं ना कहीं बट गई उसके बाद। और सुन्नियों का एक और चीज़ थी कि सुन्नी लोगों की विधिताओं की साधारण सभा के लिए निर्णयों के कुरान के नियमों के समान मानते थे, यानी वो अगर जो उनकी कोई विधि जो उनके विधान है उनके द्वारा कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उसको वो कुरान के समान मानते थे, उसको नियम को कुरान के समान मानते थे। अब हम बात करते हैं सुन्नी समुदाय के कुछ शाखाएं, जैसे इसमें सबसे पहली है हनीफा शाखा, दूसरी है मालिकीन शाखा, तीसरी है सफ़ी शाखा और चौथी है हनबली शाखा, जो कि कहीं ना कहीं सुन्नियों की है। अब पहली हनफी शाखा। हनफी शाखा जो है संस्थापक कौन है? अबू हनफी थे। उनके अनुसार कुरान को ही विधि का पहला तथ्य एवं मुख्य स्रोत माना जाता है। मतलब उनका कहना ही होता है कभी कुरान ही जो है मुख्य स्रोत है, इसके अलावा कोई भी इसका मुख्य स्रोत नहीं है। दूसरा वो मानते थे कहीं ना कहीं जो परंपराएं हैं जो कि मुस्लिमों में ट्रेडिशन चले आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक मुख्य शाखा मानी जाती है कुरान के बाद। अगर जो कुरान में किसी चीज़ का हाल नहीं है तो वो उसकी मुख्य परंपराओं में या उसकी कोई भी ट्रेडिशन में माना जा सकता है। अगर मैं हनीफा शाखा की बात करूँ तो ये आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिल जाता है? ये सबसे पहले आपको उत्तर भारत में देखने के लिए मिल जाता है, दूसरा अरबों में, अरब कंट्री में देखने को मिल जाता है, तीसरा सीरिया में, चौथा तुर्की में और पांचवा मिस्र में। ये सबसे ज़्यादा आपको अधिक देखने को मिल जाते हैं। मालिकी शाखा। मालिकी शाखा क्या है? इसके संस्थापक जो है मलिक अंसारी थे। मदी स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, इसको मदी स्कूल के नाम से जाना जाता है। अगर जो मलिका शाखा की बात करूँ तो साउथ अफ्रीका में, मोरक्को में, स्पेन में ज़्यादा प्रचलित है। अगर जो इनकी ट्रेडिशन की बात करूँ तो ये क्या मानते हैं? सबसे पहले कुरान मानते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशन मानते हैं, मोहम्मद साहब के जो ट्रेडिशन उनको मानते हैं। तीसरे नंबर पर आती है सफ़ी शाखा। सफ़ी शाखा क्या है कि सफ़ी शाखा को जो उसके प्रवक्ता थे वो मोहम्मद सफ़ी थे जिन्होंने इसको बनाया था। अगर जो भी इसके प्रचलन की बात करूँ कि कहाँ ज़्यादा प्रचलित है तो ये दक्षिण भारत में, श्रीलंका में और अरब में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या शाखा उसके नियमों को निर्धारित किया है, मतलब उसके नियमों को जो निर्धारित किया है वो कहीं ना कहीं सफ़ी शाखा ने किया है। चौथी शाखा है इसमें हनबली शाखा। हनबली शाखा क्या है? इसके जो संस्थापक जो थे मोहम्मद बिन हलबल थे, जिनका भी परंपराओं पर अधिक जोर दिया गया था। उनका मानना था कि सबसे पहले कहीं ना कहीं कुरान आती है, उसके बाद कहीं ना कहीं सुन्ना आता है और ये कियास और इजमा को कम से कम प्रयोग करने का समर्थन करते थे। मतलब भाई कियास और जो इजमा है उसको कम से कम प्रयोग किया जाए, जो प्रयोग ज़्यादा किया जाए वो कुरान और सुन्ना को अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। तो इनका कहना ये था। इस वीडियो में कहीं ना कहीं हमने बात कर ली सुन्नियों की शाखा की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सियाओं की शाखा की।